पूर्णांक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में हम सूत्र बोर्ड मास जिसको कहते हैं संक्षेप में BODMAS। बी का मतलब क्या होता है? बी फॉर ब्रैकेट, इसका मतलब कोष्ठक। ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब का। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा। ए फॉर एडिशन, एडिशन मीन्स योग। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। इसके चिन्ह यहां पे दिए गए। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम अपने मूल प्रश्न अभ्यास 3F के पहले प्रश्न के चौथे उप प्रश्न, जो क्या दिया है? 12 माइनस ब्रैकेट में 13 माइनस 12 भागे 3, दूसरे शब्दों में 12 माइनस इन ब्रैकेट 13 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम हल करेंगे। अब हमको इस प्रश्न को हल करते समय क्या ध्यान रखना है? इस क्रम को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम प्रश्न किसको हल करते हैं? ब्रैकेट को हल करते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं? का। ब्रैकेट के बाद का, उसके बाद क्रम आता है भाग का, फिर गुणा का, जोड़ का, और सबसे अंत में घटाने का। इस क्रम को याद रखते हुए हम अपने मूल प्रश्न पे आते हैं। यहां पे ध्यान से देखिए और उस क्रम को अपने दिमाग में रखें। 12 माइनस 13 भाग माइनस 12 भागे 3 में अब हम देखेंगे इसमें ब्रैकेट तो है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर ही हम पहले विचार करेंगे। ब्रैकेट के बाहर जो दिया गया है उस पर हम विचार नहीं करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर इसमें कहीं का है? का आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद भाग आ रहा है, इसका मतलब इसमें भाग है। तो हमारा पहला काम क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर भाग को हल करना। तो आइए हम देखते हैं। ब्रैकेट के पहले की चीज को हम पूर्ववत वैसे ही उतार लेंगे, और छोटे ब्रैकेट में जैसा कि हमने देखा कि हमको सबसे पहले इस क्रम में क्या देखना है? भाग को हल करना है। तो 12 में हम 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 4। 12 में 3 का भाग देंगे तो भाग पर कितना आएगा? 4। 3 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब 12 में हम 3 का भाग देने पर जो भाग पर 4 आएगा, तो अगले स्टेप में हम 12 भागे 3 के स्थान पर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। तो ये हमारा प्रश्न इस प्रकार हो जाएगा 13 माइनस 4। ठीक, 12 भागे 3 के स्थान पे हम क्या लिखिए? 4। अब इस ब्रैकेट को ध्यान दीजिए, इस क्रम में अब यहाँ पे मूल रूप से 2 पद हो गए। 12 और माइनस के बाद पूरा ब्रैकेट को इकाई मानते हुए 13 माइनस 4 है। तो ब्रैकेट के अंदर की चीज को हम पहले हल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 12 माइनस 13 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा? 9। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इस स्टेप पे। यहाँ पे इसमें कहीं योग है? नहीं है। इसका मतलब हम भाग के बाद गुणा भी नहीं है। भाग के बाद न गुणा है न योग है। क्या है? घटाना। तो सीधे हम इस अंतिम स्टेप पे आ जाते हैं, घटाने। तो 12 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा? 3 आएगा। तो इस प्रकार बोर्ड मास मतलब BODMAS इस अनुक्रम का प्रयोग करते हुए हम अपने इस प्रश्न का हल ज्ञात कर लेते हैं। एक बार संक्षेप में पुनः दोहराएंगे। हमारा मूल प्रश्न क्या था? 12 ऋण ब्रैकेट में 13 ऋण 12 भागे 3। अब यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रश्न में सबसे पहले ब्रैकेट को हम ध्यान देंगे। ब्रैकेट के बाद क्या आना चाहिए? का
का इसमें नहीं है, इसका मतलब उसके आगे हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, गुणा, भाग। डी आ रहा है, डिवीजन माने भाग, तो हम भाग को देखेंगे। तो अगले स्टेप पे 12 ऋण, यहाँ पे 12 में हम 3 का भाग देंगे, क्या आएगा 4। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 13 ऋण 4। अगले स्टेप पे ब्रैकेट को पहले चूंकि हल करते हैं तो 13 में से 4 घटाएंगे, क्या आएगा 9। तो 12 ऋण 9 हो गया। और अंतिम स्टेप पे 12 में से 9 घटा देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न सही हुआ, हल हुआ। आगे इसी प्रकार से हम अन्य प्रश्नों को हल करते रहेंगे। धन्यवाद।